मन है और कौन भक्त हुए, तो बताने लगे कि भैया है पुकार सुनते हैं भगवान। भक्त प्रहलाद ने कह दिए कि है खंबे में, खंबा फाड़ के निकल गए। अरे वो तो भगत थे महाराज, लेकिन हाथी के पुकार को सुन करके भी भगवान दौड़ के चले आए। हाथी कैसे पुकारेंगे महाराज के? बताओ बताओ कथा, सब बात बताए। तो फिर गजेंद्र मोक्ष कथा बताते कहते हैं माने त्रिकुटाचल पर्वत में निवासरत गजेंद्र जी महाराज बड़े परिवार के साथ रहते थे आनंद पूर्वक। और जहां पर शेर भी डर के मारे भागे, परिवार बड़ा भैया निरलोक में जागे, तो शेर ना हो ना तो छोटे छोटे जीव जंतु हिरण आदि भी रहने लग गए वहीं। आनंद पूर्वक अच्छा भैया हाथी झूल में रहेंगे रे, हम लोग सुरंगी शेर खा जाएगा, मित्रता हो गई, आनंद मनाने लग गए। तो एकदा गिरी काननाश्रय कह रहे एकदा, भागवत में एकदा शब्द आया कोई विशेष लीला बताने वाले। और रामचरित मानस में एक बार कल सुन रहे थे ना, त्रेता युग माही अलग कथा हुई, तो रामचरित मानस में एक बार आया और भागवत में कई बार एकदा गृहदासी नाम यशोदा मैया मथने लग गई तब कथा सुनोगे, एकदा शब्द आया। तो भागवत में एकदा शब्द है माने कोई विशेष लीला करने वाले भगवान। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, एकदा गिरी काननाश्रया, गजेंद्र जी महाराज सब परिवार के समूह में सरोवर में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। और जैसे आवे तो इनको जल क्रीड़ा अच्छा लगे। जितने काले रंग के जीव जंतु है उसको अधिक गर्मी लगती है, जान लो। जैसे गाय बैला से ज्यादा भैंसा को गर्मी लगती है, पानी में डूबे रहते हैं इसलिए निकलते नहीं, मार मार के निकालते हैं उसको। ज्यादा प्यास लगेगी सीधा वो गाड़ी फनाए नदिया तरियम जयराम जी इसलिए ना बीच में उसको रोक के खिलाओ पिलाओ। पहला लहकते रहेगा तो भी नहीं जाएगा वो पानी तरफ क्या करें जी, गर्मी लगेगा, तो खाली जोते ही रहो उसको ये नियम है। तो इसी कारण से आनंद बना। कैसे उन लोग जल क्रीड़ा कर सूढ़ में पानी रखते थे और एक दूसरे को नहलाने लग गए, आनंद आने लगा। अब क्या हुआ, मुख्य जो गजेंद्र थे चरण उपाग्रसी, उनके चरण माने पैर को पकड़ लिए। मगर जो है, मगर और गजेंद्र की कथा है। देखो ये पूर्व जन्म के सब इन लोग अलग कथा है। इंद्रध्वज नाम के राजा थे, गुरु जी आए, उठे नहीं, बैठे ना, तो आज और आंख को बंद कर लिया। तो देख लिए गुरु जी आए, आंख को बंद कर खड़े हो जाओ, गुरु जी आओ आओ कर, इतना ही था। और माला वाला कुछ नहीं जप रहा है, देख के और दिखाने के लिए तो गुरु जी नहीं जाने के क्या कर रहे हो। और वो कहा अरे वाह रे चेला, हमको देख के माला पकड़ के बैठ गए, तो जा हाथी बन जाएगा, हाथी बन जाओ। क्या बात, गुरु जी इतना कठोर श्राप दे दी हमको हाथी, तो क्यों ऐसा किया, तूने गलती करो। तो रोने लगा कहे कि जाओ जाओ, एक दिन गुरु तो दयालु होते, श्राप भी दिए और वरदान दे दिए, जाओ एक दिन तुम भगवान के दर्शन पाओ, तुम्हारे पैर को मगर पकड़ेगा तो आएंगे छुड़ाने के लिए। हाँ बात तो ठीक है, हमारा हाथी बनना भी सार्थक है भैया, ऐसे कहाँ भगवान का दर्शन मिलता है बताओ। ये गुरु है, गुरु कृपा हो गई, हाथी हो गए। तो ये थोड़ी दूर में जाके डुबकी लगाते लगाते निकले और हंसने लगा, वाह रे तेरे हंसी आई, मेरे अटैक आने वाला था, कहे हो तू मारना चाहता है? इसलिए उन्होंने श्रापित कर दिए, जाओ बहुत डुबकी लगाने का तेरे को शौक है तो मगरा बन जा, मगर। और कहाँ गंधर्व उड़ने वाला आकाश मार्ग में है, तो परीक्षा ले रहे हो मेरे कि मैं कैसे जब कर रहे हो, करके जाओ जाओ तुम मगर बनोगे, बहुत डुबकी लगाने शौक है ना, तो जा। रोने लगा वो भी बेचारा,
तो उसको कह दिए थे तो हाथी के पैर को पकड़ना, देखना छुड़ाने के लिए आएगा, भगवान तेरा उद्धार हो जाएगा। हाँ, वो भी कहे भले मगरा बनू भैया, भगवान आएंगे और उसके द्वारा मेरा उद्धार हो जाएगा। यही सब कथा है। तो उसमें और बड़ा गूढ़ रहस्य है। अब उसमें आ जाओ, आध्यात्मिक परक व्याख्या कर रहे हैं, एक एक कथा का आध्यात्मिक विवेचन किया गया है। तो टीकाकारों ने बहुत ही विस्तार से इन सब कथाओं को गए हमारे आप के जीवन में उसको जोड़ दिए। हर कथा हमारे आपकी कथा है भागवत। तो कैसे हमारी कथा है? तो संसार में हम लोग भी रहते हैं। सरोवर क्या है? सरोवर माने संसार ही सरोवर है। और विषयासक्ति जीव हाथी है। अरे हाथी पकड़ में कैसे आएगा? 60 व्यक्ति का ताकत एक हाथी में, और उसको एक जने महावत ऊपर चढ़ के आदेश दे रहा, नरियर फोड़ दे, आशीर्वाद को चिल्लाते रहता है। कब? जब वो बन गया शक्ति के कारण, तो हाथी पकड़ में कैसे आता है? बड़े भारी गड्ढा खोद दिए, कागज की हथनी बना दिए ऐसे, देख रहे हो? और वो इस पर सुख पाने के लिए दौड़ता है और धड़ाम से गड्ढा में गिर जाता है बेचारा। अब उसको पकड़ करके बाहर निकाल लिए, खाना पीना बंद कर दिए, ऊपर बैठ गया। एक मर्म स्थल है, बस कर अंकुश खर, एक छोटा सा लोह का किला रखा रहता है, मारता है उसको खींच और उसको नदियां तोड़वाता है, आशीर्वाद दिलाता है। तो विषय वासना में हम ही लोग भी बंधे हैं। हमारी जीवन कितने रस स्वादन कर रहे हैं, अनेक रस लेते लेते। अच्छा, कितने रस हैं जी? कहे महाराज 9 रस है। तो 9 रस कुछ काम क्या आएगा? आज है क्या कहोगे कि आज खट्टा हो जाए, कल मीठा हो जाए, कल चरपटा हो जाए। तो ये रस तो यहीं तक है। रसना क्यों न राम रस पीती, अरे खट रस व्यंजन पान करत हो, पुनरीति की रीति रसना क्यों न राम रस पीती। असली रस तो भक्ति रस है। 9 रस रहते कोई काम का नहीं है। काव्य के दृष्टिकोण से 9 रस है, और उसमें कहीं भक्ति रस समाहित नहीं हुआ तो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए सब कवि जन बता रहे हैं, रोज हम लोग संसार, सरोवर क्या है? संसार है। हम ही लोग क्या है? गजेंद्र है, हाथी है। तो ग्राह कौन है महाराज? जो हमको पकड़ लिए हैं, मोह। अहो मोह महिमा बलवाना, मोह इतने बलवान है, हम लोग डस के मस नहीं हो रहे। संसार में रोज डुबकी लगा रहे। तो संसार में रह करके जो डुबकी लगाते रहते हैं, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, संसार मिथ्या है, उसमें हम रोज डुबकी लगाते लगाते में मर जाएंगे। ले फलाना मर गए, कुछ नहीं किए जीवन भर, कहेंगे आप। हाँ, और भक्ति किए रहोगे तो हाँ बड़ा भगत थे जी, मर गया बेचारा। इसलिए यहाँ लिख रहे हैं, यह 9 रस है, रस एक नहीं, अरे यह संतों की वाणी, ये पानी नहीं। संसार सरोवर में केवल जल ही जल है, और जल में डूब के मरो। लेकिन भक्ति रस में कोई, यहाँ भक्ति रस में जरूर कह दिए आपको, यत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र तत्राश्च बहुधारी कथा प्रसंगा। कोनो गंगा यमुना पानी दिखत है ना? हाँ, वहां डूबने का डर नहीं है, सीधा तर जाओ। अन्य जगह जल में डूबने का डर है, डूब के मर जाओगे। लेकिन भक्ति रस में रोज डुबकी लगा रहे हो तो क्या हो जाओगे? तर जाओगे। है तरना मरना अंतर है नहीं, ये जानो जी। मर के भी जो तर जाते हैं वो इतिहास में आपका नाम इंगित रहेगा। और कुछ किए बिना मर जाओगे तो जय राम।
इसलिए मनुष्य जीवन जो है तरन तारने के लिए बना, तरने के लिए मिला। हाँ? वो कैसे तरोगे? भगवान के नाम का अवलंबन लोगे तो तर जाओ। बारी मथे घृत होई बरु, सीकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजनन भव तरई, अब यह सिद्धांत अपेल। तरना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा भाई? वैज्ञानिक क्यों है? 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। पानी को मथने पर घी निकल जाएगा, निकल भी जाएगा। क्या क्या नहीं निकल रहा, काय घी जानते हो? कोई चीज नहीं बज रहा है। हाँ, नहीं माने असंभव काम को आप संभव कर सकते हो। वैज्ञानिकों, वैज्ञानिक है, हम सब कर लेंगे। हाँ, हम भी कहते हैं कर लोगे। भारी मथे घृत होई बरो, सीकता ते बरु तेल। सीकता माने रेती पेर के तेल निकाल लोगे वैज्ञानिकों। हाँ, मैं उसमें अपील नहीं करूंगा। 21वीं सदी की बात है भैया, तो रेती पेर के तक तुम तेल निकाल लो, कोई बात नहीं है। पानी मत के तुम घी तक निकाल लो जी, लेकिन तरे वाले जो बात, तरफ नहीं तुम जाओ, भटक जाओ तुम वैज्ञानिक बन के ही जो। हाँ, तो वैज्ञानिक का ज्ञान कब सफल है? जब भगवान को मानोगे आप। बिनु हरि भजनन भव तरई, यह सिद्धांत अपेल। जिसमें भी आपकी आस्था है, जिस देवी देवताओं पर, उसकी भजन किए बिना तरोगे नहीं। दुनिया बना लो, क्या काम का, तर नहीं पाए तब। इसलिए ये कह रहे हैं यहाँ पर, यह नो रस है रस एक नहीं, अरे यहाँ संतों की वाणी पानी नहीं, अरे यहाँ डूबत है तर जाते सही, अरे वहां डूबत है मर जाते यही। सत्संग सरोवर में डुबकी लगाओगे तो कथा के द्वारा ज्ञान आएगा, और ज्ञान आने पर मोक्ष प्राप्त कर लोगे। इसलिए विश्वास पूर्वक भक्ति करने पर व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। और फिर नहीं कर पाओगे तो यही मर जाओगे। तो मरने के लिए तो आए हो, लेकिन तर जाओ। मर के भी तर जाते हैं, उसका जीवन सार्थक माना गया। मनुष्य देह पाने के बाद नहीं तर पाए तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठनी पुनरपि जननी जठरे शयनम, ई संसारे खल दुस्ताने कृपया है प्रभु पाई मुरारी। इसलिए मुरारी के शरण में जाओ तो फिर से जन्म लेना नहीं पड़ेगा। जो तर जाओगे तो कहाँ जन्म लेकर के आओगे आप? तो कैसे तरोगे कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे मूढ़ मते हैं आप जो है, जान लो संसार में आए हो तो कितने लोग तर गए। कोई कहे कौन तरे हैं बताओ? अरे कौन नहीं तरे ये पूछो कहेंगे। कौन नहीं तरे कि पाइन कई गति पतित पावन, और राम भज मन सठ मना, गणिका जामिल गीध ब्याज, गजादि खल तारे घना। घने घने पाप करने वाले भी तर गए। इसलिए तर जाओगे आप तो संसार सरोवर में हम लोग जो है जीवात्मा भटक रहे हैं। वैसे ही गजेंद्र जी महाराज के जैसे ही पकड़े ना हम, तब और पहले ना हम लोगों को भी अभिमान रहता है। जीवन में बनते क्यों हो जी? अभिमान आने पर व्यक्ति बन जाते हैं। कौन सा अभिमान? ज्यादा और परिवार का अभिमान हो जाता है। बहुत बड़े परिवार है हमारा, कौन क्या बिगाड़ेगा? कितना अभिमान रहता है, इतना बड़ा परिवार है। कोई धन का अभिमान करता है और कोई बल का अभिमान करता है, कोई परिवार का अभिमान कर लेता है, और मिथ्या है। समय आने पर सब भागेंगे। अभी कथा हम वही बताना चाह रहे हैं। ये हमारी आपकी कथा है, गजेंद्र मुखी की कथा। गजेंद्र जी सोच रहे हैं बहुत बड़ा परिवार है, क्या होगा? पकड़ लिया, थोड़ा बहुत जीव जंतु होगा, एक धक्का मारूंगा भगेगा हो गए। ग्राहो बलिया चरण उपाग्रशील। बलवान ग्राह क्यों बलवान है?
क्योंकि मोह बलवान। और ग्राह क्यों बलवान है जी? ऐसे जो 60 व्यक्ति का ताकत एक हाथी में। जलचर प्राणी कौन है? मगर है, इसलिए बलवान है। और हाथी कौन सा प्राणी है? स्थल में रहने वाला प्राणी। स्थल में मान लो जाए ऊपर में रहते तब क्या होता? हाथी तो पैर में दबोच के मार देता उसको। हाँ, लेकिन स्थल में रहने वाले हैं हाथी, इसलिए बल कम हो गया। और जलचर प्राणी है, यूं तो छोटे हैं लेकिन बहुत ज्यादा बलवान है। कौन? हाथी को फिर से ले आवे जल के भीतर। इसी प्रकार से युद्ध छिड़ गया, कई दिन चला। बहू बेटा कहने लग गया तो हम मर जाएंगे भूख में, ये तो वृद्ध मर ही रहा है, हमको मारो, बैरागी बन जाओगे। धर्म ते वीरती, और वैराग्यता आएगी तब भगवान से जुड़ोगे। जब तक आपके जीवन में वैराग्यता नहीं आएगी आप नहीं जुड़ सकते कथा भागवत पुराण रामायण से। तो वैराग्यता कैसे आएगी महाराज? जीवन में धर्म ते वीरती योग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान। धर्म माने सत्य का पालन करोगे हैं तो वैराग्यता आएगी। वैराग्यता की योग माने जुड़ोगे किनसे? भगवान से जुड़ो। परिवार के बीच में रह करके भी भगवान की भक्ति किया करो, ये बताना चाह रहे भागवत। संसार में रहो, संसारिक रहकर भी भगवान की भक्ति की जा सकती है। वेश बदल दिए और कहीं मन आपका घर में लगा, भाई घर द्वार छोड़ के जंगल चल दिए और रात दिन घर की याद आ रहा है, क्या मतलब है? इसलिए घर में रहो लेकिन भक्ति करते रहो, ये बता रहे। अरे सभी साधु सन्यासी बन जाओ ऐसा थोड़ी ना। भाई अलग अलग अवस्था है कि नहीं है? भाई पहले ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, फिर शादी हो गई, बाल गोपाल हो गए, फिर वानप्रस्थी हो जाते हैं। वानप्रस्थी से संन्यास, तो संन्यास कोई डंडा ले वही पर संन्यास थोड़ी है। आप घर में रहकर के भी संन्यास का पालन कर सकते हो, घर में रहकर के वैराग्यता के द्वारा है। देखो 4 अवस्था है, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 धर्म है, 4 वर्ण है, 4 धर्म है। तो अपने घर गृहस्थ में भी आप इनका सब पालन कर सकते हैं, ये बताना चाह रहे हैं। तो कब बनेगो, कब बनोगे आप? वैराग्यता कब आएगी आपके जीवन में? धर्म ते वीरती, धर्म माने सत्य का पालन करोगे तो धर्म ते वीरती, वैराग्यवान बन जाओ। और वैराग्यता आएगी, जुड़ जाओगे भक्त योग, और भगवान से जुड़ोगे तो ज्ञानी बना देंगे। जुड़ गए भगवान से ना तो महान ज्ञानी बना देते हैं। परमात्मा से जुड़ोगे कैसे है? धर्म माने सत्य का पालन करो जीवन में, तो अनायास आप वैराग्यता से आगे ऊपर उठोगे और फिर भगवान से जुड़ोगे। ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, मुक्ति पाओ और अपने गति उतारना, मोक्ष का अनुगमन करने लग जाओगे, मुक्ति मिल जाएगी। तो इसीलिए कहा ये लो परिवार परिवार कर रहा था, भाई कोई नहीं आए, अब मामला गड़बड़ हो गया। इसलिए गजेंद्र जी महाराज सावधान हो गए। सावधानी जरूरी है जीवन। भूमो पशुवश्य गोष्ठे, और नारी गृह द्वार जन श्मशान, दे चिताया परलोक मार्गे, धर्मानुसह गच्छति जीवे। कहा कौन दे? आपके साथ में धरानी भूमौ, जमीन जायदाद, घर द्वार, प्लाट, फ्लैट, मकान यही रह गया। पशुवश्य गोष्ठे, गाय बैल भैंस कोठे में रह गए। नारी गृह द्वार जन श्मशान, पत्नियां जो है दरवाजे तक जाती है, श्मशान भी नहीं जा सकती माताएं। नारी गृह द्वार जन श्मशान, और श्मशान घाट में परिवार वाले चल दिए, पड़ोसी चल दिए, है ना, गांव बस्ती वाले, वार्ड वाले चल दिए। और कितना बीमार रहता है, हमको चीता में लिटा दिया, आपको चल
और अग्नि संस्कार कर देते। देहे चिताया परलोक मार्गे धर्मानुष गच्छति जीव एकः। कौन जा रहा जी आपके साथ में? धर्म। जो आपके कर्म, कर्तव्य कर्म के द्वारा जो आपने यजन किए। कहीं भी जाते हो तैयारी से जाते हो कि नहीं? यही आए होगे 4-9 दिन रहना है तो सूटकेस, बैग, कपड़ा कितने कितने पहनेंगे, क्या क्या करेंगे एक से एक तैयारी रहती है। तब यहाँ आए और रुके। व्यवस्था में कमी नहीं होना चाहिए। वहां जाने क्या व्यवस्था है आपके पास? जो सब कुछ त्याग करके जा रहे हो, वहां की तैयारी क्या है? कुछ भी नहीं है महाराज। तो कौन सी तैयारी है? जो लगे हो ना, ये भागवत की कथा सुन रहे हो। धर्मानुष गच्छति जीव एकः। धर्म, अनुष्ठान, सत्कर्म ही वहां की तैयारी, वही साथ में जाएगा और कुछ जाने वाला नहीं है। तो इसलिए आप सावधान हो गए गजेंद्र जी महाराज और निर्विशेष ब्रह्म की चिंतन करने लगे। नमो नमस्ते किल कारणाय निष्कारणाय दुर्गामनाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। निर्विशेष ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं और एक अध्याय 2 अध्याय हमारे लक्ष्यधार प्रवचन देने लग गए। पूर्व जन्म का ज्ञान प्रकट हो गया। कल ही सुन रहे थे, विद्या अनायास ही प्रकट हो जाती है जीवन में। जानो कई लोग ना विद्यार्थी जीवन में कमजोर रहते हैं, वो आखिरी में फिर बढ़ने लग जाते हैं। और कई बच्चे पहले अच्छा नंबर पाते थे, वो जयराम जी हो जाते हैं। कमजोर क्यों हो गए महाराज? वही सब विद्या सब पूर्ण अभ्यास करते रहो। बहुत पढ़ते हैं तो भी नंबर कम आता है, बहुत कम पढ़ते हो भी प्रथम श्रेणी आ गया। अरे आश्चर्य हो जाते। क्यों? ये सब पूर्व जन्मार्जित समय प्रकट हो जाता। वैसे गजेंद्र की प्रकट हो गए। लक्ष्यधार प्रवचन देने लग गए। भगवान सुनते हैं, सुने सबके। वाह वाह क्या बढ़िया गजेंद्र गा रहे हैं। अरे लेकिन नाम तो ले दे रहे नाम बिना कैसे चलेगा जी? नाम ही तो बुलाता। अब इतने लोग बैठे हो यहाँ, आओ जी। कौन आओ जी? क्या बोल रहे पंडित जी? नाम लो तब आए यहाँ। कोई किनको बुला रहे हैं? यही है भगवान का नाम क्यों लिया जाता है। नाम की क्या महिमा है? इसीलिए महिमाएं नाम ही तैराता है। कल भी सुन रहे थे आप, नाम ही से बड़े नाम होते हैं। और नाम न ले, प्रवचन तो पूरा किए हो, कथा सुनाए जा रहे, भजन गाए जा रहे हैं। इसलिए हमारे भजन में श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीता राम कह दिए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम नारायणम हरि। कितने नाम भगवान के, अनंत नाम। किसी भी नाम में आपकी श्रद्धा है, गाओगे तभी फल मिलने वाला। बिना नाम के कैसे बनेगा ना? जितने सब भजन है भगवान के नाम से ही है। और ऐसे कहीं कहोगे ना आनंद आए, ना। अब ऐसा है, लोकगीत आदि सब आनंद तो आता है, सुबह गीत में भी आनंद है। अभी चल रहा है पर्वत में, आपको उदाहरण दे दूं। राग वही हरे जी मी राम बसे, और प्रीति वही जो सदा निभे। राग कब आनंद आता है? जब भगवान के गीत गाने लग जाओ, भगवान के नाम गाने लग जाओ तो स्वर बदल जाए, सुर बदल जाता। हमारे बद्री जी देखते हो, बढ़िया सुर स्वर। पहले ऐसे थोड़ी स्वर रहे होंगे, बार बार भगवान के नाम गाते रहे तो स्वर बदल गया है ना। तो सुर कैसे आया महाराज? अनुराधा पौडवाल गाने लगे तो वाह वाह क्या गा रही थी। कहा फिल्मी गीत गाई तब नहीं, हाँ जब हनुमान चालीसा पढ़े, सुंदरकांड पढ़ने लगी, वाह वाह क्या गायिका है रे, कहे उसको। तो नाम, भगवान के नाम में यही शक्ति है। प्रसिद्धि पाना चाहते हो तो भगवान के नाम को भी गाते रहो। ये गा तो बढ़िया रहे, सुन भी रहे। दुर्गा देवी कहे, हाथ नाम नहीं दे रहे, मैं आ जाऊंगी त्रिशूल लेके गए। शंकर जी कहे, अरे हमारे नाम ले रहे भगत, बहुत संकट में हो। आज भी इसलिए गजेंद्र मोक्ष की जो पाठ करते हैं, संकट का निवारण हो जाता है। कोई व्यक्ति भगवान करे कोई संकट में ना रहे,
कोई संकट आ जाए तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ कराया करो या किया करो, सारी संकट दूर हो जाओ। ये गजेंद्र मोक्ष कथा है। तो गजेंद्र जी महाराज के जब स्तुति सुने ना, नाम तो ले दो। अब कहे और देखा नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, अब कब के गा रहे थे, अब खींचे जा रहे, अब वो तो छोड़ दिए। अभी तक सहारा किनका था? परिवार का। अब परिवार तो छोड़ के भाग गए, अपना ताकत तो लगाते थक गए। अब कोई नहीं रहे तब क्या किए, अब हारे को हरिनाम सहारा। अब तो मैं हार गया, तब हरि का नाम आया। इतने देर तक नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, अब नहीं आ रहे, कोई बात नहीं भैया। भगवान ने गरुड़ को कहा, अच्छा गरुड़ जी को अभिमान आ गया, तो भगवान ने सोचा ये चेला को अभिमान हो गया, इसका जल्दी दूर करूं, या नहीं ये सोचेगा मैं ही ले जाता हूं। अरे तू क्या समझता है, माने जाए ये गरुड़ का है, हम आपको ले जाते हैं महाराज। अरे मैं बैठता हूं तब उड़ता है तू, नहीं तो तेरे में क्या पावर कि तू मेरे को ले चल। और ऐसे में ना परीक्षा लेने के लिए है, छोटी उंगली को रख दी है, चल चल चल। अरे ठीक से बैठे ना महाराज, अरे मेरे उंगली को तू उड़ा के बता, तू कहे हाँ, तो फड़ करने लग गए, तो मेरा उंगली नहीं उड़ा सकता, तो मेरे को क्या लेके चलेगा तू? तब जाके भगवान को नहीं ले जा पाएगा। है कितने जल्दी भगवान को जानो। जब पुकार लगाते हैं तो भक्त के पुकार को सुनकर के भगवान एक से देरी नहीं कर चाहते तो आ सकते। गरुड़ की गति क्या है? छंदोमयन गरुड़ैन सुमय्यमान। छंद की गति, छंद माने शब्द की गति। जैसे मैं कोई शब्द बोल रहा हूं, आप तुरंत कानों के द्वारा सुन लेते हो, इतने गति चलने वाले। गरुड़ जी महाराज चले तो वेद ध्वनि हो, पंख से। इसलिए भगवान ने कहा तुम नहीं पहुंचा पाओगे, इतने गति से चलने वाले। और सबसे ज्यादा गति से कौन चलते हैं? हनुमान जी। हनुमान जी गति मापो। प्रार्थना हम लोग जरूर कर देते थे, मनोजव मारुत तुल्य वेगम। कितने वेग से चलते। मन की गति, मन की गति है कोई? यहाँ बैठे हो, घर तरफ मन चला गया, कहीं बैठे हो, कहीं गंगा में नहान कर रहा हूँ, कितने जल्दी दौड़ के गंगा नहा के आ गए आपने, है? तो उतने गति से हनुमान जी चलते हैं कि मनोजव मारुत तुल्य वेग। इतने गति से चलने वाले, सबसे ज्यादा तेज गति चलने वाले कौन है? हनुमान जी महाराज है। तो शब्द की गति से चलने वाले गरुड़ जी को कहे तुम नहीं ले जा पाओगे। अरे क्या बात कर रहे हो महाराज, क्या बात करूं? मैं समझ रहा हूं, मेरे भगत तो डूबने ही वाले हैं, मैं उनके डूबने के पहले पहुंचूंगा तब तो ना। अरे मेरे को नहीं देख पाएगा तो फिर क्या मतलब, मर जाएगा बेचारा। है इतने देर से स्तुति गा रहे, मेरे को जाना पड़ेगा। सहसा अवतीर्य लिखा, इसलिए उनका एक अवतार हुआ। इस अवतार को बोलो हरि अवतार भगवान की जय। वही अवतार लिए, इसलिए क्या लिख रहे हैं गांव की भाषा में? गज अनुग्राह लड़त जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे। और गज की टेर सुनई रघुनंदन, चाड़ई गरुड़ पधार। गरुड़ को छोड़ दिए और भगवान जो है पहुंच गए। सहसा अवतीर्य सग्रामाश कृपवो जहार। उद्धार करने के लिए भगवान पहुंचे और विचार किया कहाँ एक है। अरे वो तो भगवान के दर्शन से स्पर्श पाते ही ना वो हाथी रहा ना मगर रहा, भैया दोनों पार्षद बन के खड़े हो गए। अरे ये तो मैं तो हाथी को उद्धार कर, अरे हम लोग हाथी रहेंगे महाराज। अरे आप छू दिए, हाथी रूप गाया और न मगर रहे। जीवन की है देखते हो, कहाँ के हाथी कहाँ के मगर। भगवान के स्पर्श पाते ही सब का अनावरण बदल गया, पार्षद बन गए, चार भुजा वाले हो गए। वाह वाह, जाओ रे वैकुंठ लोक में जाओ। ये लो, ये गुरु की कृपा थी। गलती किए तो दंड दे दिए और वही गुरु कह दिए तो भगवान आएंगे। देखते हो, इसलिए गुरु के वचन प्रतीति न जेहि। गुरु के वचनों पर जिसको विश्वास नहीं हो उसको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। देख तो आज वो गुरु जी महाराज की कृपा से भैया उद्धार हो गया। ये सब कथाएं बोले भक्तवत्सल भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण।